तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन ने सीनियर के फ्लूट और कुछ चीजों को ले लिया था, जिस पर अब बहुत ही फनी तरीके से सीनियर की खोपड़ी गिर जाती है और इस खोपड़ी में से कुछ बोतलें बाहर आती है। तब इन बोतलों को उठाते हुए लूशियन कहता है कि ये क्या है, और ये कि अगर लूशियन एक बोतल को खोल देता है तब इस बोतल से एक परफ्यूम निकलने लगती है, जिसके स्मेल को पाते ही सारी मधुमक्खियां अब लूशियन के पास आने लगती है। तब लूशियन अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए अपने चारों तरफ फायर ऑरा को फैला देता है, जिसकी वजह से ये मधुमक्खियां तुरंत यहाँ से भाग जाती है। मगर तभी कोई पर्सन लूशियन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बाल बाल बचते हुए लूशियन कहता है कि जो भी है सामने आओ। तब हम देखते कि यहाँ पे ली आ जाता है, जो लूशियन से भी सीनियर की सारी चीजों को मांगता है। तब लूशियन ली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भला यंग फैमिली इतनी गरीब कब से हो गई जो उन्हें अब दूसरों की चीजें मांगने की जरूरत पड़ रही है। जिस पर ली कहता है सीधी तरीके से वो चीजें मुझे दे दो, वरना यहाँ पे तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब लूशियन कहता है कि जो भी कर सकते हो वो कर लो, इन ट्रेजर्स को तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा। जिस पर ली अब स्माइल करते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये कहकर ली अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए उसे सीधे लूशियन के ऊपर बरसा देता है। मगर लूशियन भी इसी अटैक से बचता हुआ बहुत ही फास्टली पीछे आ जाता है और फिर ये भी अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। जिस पर ली भी एक दूसरे अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि लूशियन तुम हमेशा से ही मेरे रास्ते में आते हो, लेकिन आज मैं यहीं पे तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर ये दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन ली के अटैक की वजह से लूशियन पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि हमेशा से अपने पावर्स को हाइड करके रखता था, इसने 100 लेवल के सारे स्टेजों को कंप्लीट कर लिया है। जिस पर ली कहता है कि लूशियन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी अपनी कल्टीवेशन को इतनी फास्टली ग्रो कर लोगे। ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी और मेरी लेवल सेम है, लेकिन चिंता मत करो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तब लूशियन कहता है कि पगले आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। और ये कहकर लूशियन अब अपने सीखे हुए स्पेल्स का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ली अब आइस में फ्रीज होने लगता है। तब इस टेक्निक को देखकर ली अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये टेक्निक इसने कहां से सीखी होगी। जिस पर अब लूशियन ली को बिना कोई मौका दिए सीधे उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर तभी ली अपनी पावर्स को जनरेट करते हुए कहता है कि लूशियन तुम अपने इन छोटे मोटे ट्रिकों से मुझे नहीं रोक पाओगे। और इतना कहकर ली यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब लूशियन पीछे हटते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारी और मेरी फाइट खत्म होगी, इसके अलावा बड़े भी अब हमारे बीच इंटरफेयर करने के लिए आ रहे हैं। तब लूशियन कितना कहते इधर चैन फैमिली के डिसाइपल और ली की ओर से यंग फैमिली के डिसाइपल आ जाते हैं। जिस पर अब यंग फैमिली के डिसाइपल कहता है कि यंग मास्टर ली आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए कि आखिर इन लोगों का करना क्या है। तब ली कहता है कि अभी के लिए इन्हें छोड़ दो, हम इन्हें आगे की जर्नी में देख लेंगे। और इतना कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन के फादर को देखते हैं, जो अपने लोग साथ एक पॉइजनस रिवर के साइड में खड़े थे। तब ये डिसाइपल कहता है कि मास्टर आखिर हम लोग इस रिवर को कैसे पार करेंगे, क्योंकि इस रिवर के पार तो कोई परिंदा भी नहीं जा पा रहा। जिस पर तभी यहाँ पे लूशियन आते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तब लूशियन के फादर कहता है कि बेटा केयरलेस मत बनो, अगर हमने इस रिवर को पार करने में एक छोटी सी भी भूल कर दी तो फिर इस पॉइजनस रिवर में मौजूद बीस्ट में कच्चा चबा जाएंगे। जिस पर लूशियन कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अंकल जॉन के साथ टीम अप करके बस कुछ एलिगेटर्स को बाहर लाइए, उसके बाद इस रिवर को कैसे क्रॉस करना ये मैं दिखाऊंगा। तब अंकल जॉन भी अब रेडी होते हुए कहते हैं कि लॉर्ड मेरे ख्याल से हमें यंग मास्टर की बातों पे भरोसा रखना चाहिए, और इसके अलावा आपके साथ टीम अप करने का ये मौका तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकता। जिस पर लूशियन के फादर भी अब फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इन एलिगेटर्स की बैंड बजाते हैं। और इतना कह के अंकल जॉन और लूशियन के फादर टीम अप करते हुए बस कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे एलिगेटर्स को पानी से बाहर ले आते हैं। तब लूशियन कहता है कि बहुत अच्छी फादर, हमें बस और थोड़े और एलिगेटर्स की जरूरत है। जिसे सुनकर लूशियन के फादर हंसते हुए कहते हैं कि अभी लो। और ये कहकर लूशियन के फादर फिर से यहाँ पे एक बहुत ही बड़े अटैक को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े और एलिगेटर पानी से बाहर आ जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम यंग फैमिली को देखते हैं, जो कि इस माउंटेन की चोटी से चैन फैमिली के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे। जिस पर अबली के फादर हंसते हुए कहते हैं कि आने दो उन्हें। यहाँ पर पहुंचते ही वो लोग मेरे सरप्राइज को देखकर हिल जाएंगे। तब अबली कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ली फैमिली का खात्मा ऐसे होगा। और इतना कहकर ये तीनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि चैन फैमिली के डिसाइपल लूशियन से पूछ रहे थे कि यंग मास्टर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तब लूशियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब हम देखते हैं कि ये लोग इसी एलिगेटर में चढ़ के इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे। तब अंकल तो कहता है कि यंग मास्टर देखिए हमारे पीछे और भी एलिगेटर्स आ रहे हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, देखो वो लोग उधर से भी आ रहे हैं। तब हम देखते हैं कि अब चारों तरफ से एलिगेटर्स इन लोगों को घेरने लगते हैं, जिसे देखकर लूशियन तुरंत ही एक चुटकी बजाता है। तब लूशियन ऐसा करते हैं जिन एलिगेटर्स में ये लोग सवार थे उन सारे एलिगेटर्स के नीचे एक स्पेल बन जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे एलिगेटर सब कंफ्यूज होने लगते हैं। तब अंकल डॉग पूछते हैं कि यंग लॉर्ड आखिर आपने किया क्या। जिस पर लूशियन कहता है कि स्पेल की वजह से हमारा पेरेंट्स इस रिवर से गायब हो चुका है, यानी ये दूसरे एलिगेटर हमें देख भी नहीं पा रहे। तब ये सुन के लूशियन के फादर बहुत ही खुश होते हुए लूशियन को शाबाशियत देते हुए कहते हैं कि गुड जो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब कुछ देर बीतने के बाद ये लोग भी इस माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम ब्लैक माउंटेन था। जिस पर अब लूशियन के फादर कहते हैं कि सब लोग केयरफुल हो जाओ, क्योंकि मैप के हिसाब से इस प्लेस पे बहुत सारे खूंखार और हाई लेवल की बेस्ट होने चाहिए, और अगर एक बार हमने इस माउंटेन को अच्छे से पार कर लिया तो फिर 9 यूजी के अंडे तक पहुंचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी।
जिस पर सारे लोग भी यस मास्टर कहते हैं और इसके बाद भी ये लोग इस ब्लैक माउंटेन को पार करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी ऊपर खड़ी यंग फैमिली किसी टाइप के पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, जिसे देखकर लूशियन के फादर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग हम लोगों से पहले यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तब ऊपर से ली के फादर कहते हैं कि होंगशे काफी दिनों बाद तुम मुझसे मिले हो, क्या घर तरफ सब कुछ कुशल मंगल है। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि मेरे घर में तो सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन लगता है तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी फैमिली को 9 यूसी के अंडे को चुराने की जरूरत पड़ गई है। तब ली के फादर कहते हैं कि हाँ श्योर, तो हम ही लोग हैं, तुम लोग तो यहाँ पे झक मारने आए हो है ना। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे उस अंडे को तुम लोगों से बचाने आए हैं। तब लूशियन के फादर कहते हैं कि ठीक है फिर बचा लो उस अंडे को। और ये कहकर ये लोग ऊपर से कुछ मटकों को चैन फैमिली के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसमें किसी टाइप का लिक्विड भरा हुआ था। तब सारे लोग अब इस लिक्विड को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये है क्या। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि सारे लोग सावधान हो जाओ, ये किसी हाई लेवल बीस्ट का ब्लड है, जिसके स्मेल से दूसरी हाई लेवल के बीस्ट अब यहाँ पे खींचे चले आएंगे। तब लूशियन के फादर कहता कहते ये लोग यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील करते हैं और इतने में यहाँ पे 3 हाई लेवल के बीस्ट आ जाते हैं। तब ली के फादर बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि होंगशेन अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर इन 3 हाई लेवल के बीस्टों से तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे बचती है। जिस पर लूशियन के फादर कहता है कि तुम बस मेरा वेट करो, यहाँ से निकलते मैं तुम्हें ढूंढ के खत्म करूंगा। तब ली के फादर कहता है कि जरूर मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर पहले इसके लिए तुम्हें यहाँ से जिंदा बचना होगा। और अगर मान के चलो कि तुम लोग किसी तरह से बच भी गए तो भी तब तक तो हम लोग 9 यूसी के पावर्स को अचीव कर चुके होंगे और फिर तुम लोगों को मारना किसी मच्छर के मारने के बराबर होगा। और इतना कह के यंग फैमिली उस अंडे को खोजने के लिए आगे चले जाते हैं, जिस पर अभी बीस्ट इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब लूशियन के फादर कहता है कि सब लोग मेरे पीछे रहना, पहले मैं अटैक करूंगा फिर तुम लोग करना। जिस पर लूशियन आगे आते हुए कहता है कि फादर सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, इन्हें कैसे निपटाना ये मुझे पता है। और ये कहकर लूशियन सीधे इन तीनों बीस्टों के पास आ जाता है और फिर उससे सीनियर के एक बोतल को निकालते हुए फोड़ देता है, जिसके बाद इस बोतल में मौजूद लिक्विड को इन तीनों के ऊपर फैला देता है। तब इस लिक्विड के स्मेल से ये तीनों बीस्ट यहीं पे सो जाते हैं। जिसके बाद लूशियन इस फ्लूट को निकालते हुए कहता है कि असली मजा तो अब आएगा। और इतना कह के लूशियन इस फ्लूट को बजाने लगता है। तब इस फ्लूट की आवाज को सुनते ये तीनों बीस्ट फिर से जाग जाते हैं और फिर सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर चैन फैमिली के डिसेबल कहते हैं कि आखिर यंग लॉर्ड करना क्या चाह रहे हैं। तब अंकल जोंग कहते हैं कि आखिर यंग लॉर्ड ने वो फ्लूट बजाई क्यों, ये बीस्ट तो पहले ही गहरी नींद में सो चुके थे। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि बस उस पर भरोसा रखिए। और अब हम देखते हैं इस फ्लूट को थोड़ी देर और बजाने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी झुंड में बीस्ट मधुमक्खियां आ जाती है। तब ये देखकर अंकल जोंग कहता है कि लो अब बस इसी की कमी थी। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि सब लोग अपने अपने स्पिरिचुअल ऑरा से खुद को कवर करो। मगर तभी ये लोग देखते हैं कि मधुमक्खियां इन्हें कुछ भी नहीं करती है और सीधे इन लोगों के ऊपर से होते हुए इन तीनों बीस्टों के ऊपर जाके टूट पड़ती है। तब लूशियन हंसते हुए कहता है कि चलो काम बन गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।